जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय ध्रुमलोचन वध। आओ शुरू करते हैं। महर्षि मेघ ने कहा। देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ अपने राजा शुंभ के पास पहुंचा और सारी बात कह सुनाई। दूत की बात सुनकर शुंभ क्रोध में भर गया और अपने सेनापति ध्रुमलोचन से कहा, ध्रुमलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेघ ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर ध्रुमलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकारने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। भी बोली, शुंभ का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जावे तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेघ ने कहा। ऐसा कहने पर ध्रुमलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीक्ष्ण बाण शक्ति फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक पटक कर डाड़ों से घायल कर डाला। उसने कई असुरों को अपने नख से पेट फाड़ डाला और कई असुर को तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुर की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी ने उस महाबलवान सिंह से क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने ध्रुमलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का मार डाला, तब उसे बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के होठ फड़कने लगे। उसने चंडमुंड नामक महासुर को आज्ञा दी, चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उसे लड़ते हुए उसको मार डालो और जब वह दुष्ट और उसका सिंह दोनों मर जावे तब उसको बांधकर यहाँ ले आना। 7वां अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।